समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने किया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, कहा पूर्वांचल से किया वादा पूरा हुआ। आतंकवाद की साजिश के मामले में एनआईए सख्त, जम्मू कश्मीर में 11 जगहों पर हुई छापेमारी। और दक्षिण कश्मीर के शोपियां में द्रगद इलाके में मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर, 3 जवान घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश में बने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आज उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज कुशीनगर में एक मेडिकल कॉलेज और कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल आनंदीबेन, श्रीलंका के मंत्री नमल राजपक्षे सहित सैकड़ों बौद्ध भिक्षु के समूह ने भी भाग लिया। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस एयरपोर्ट पर पहली उड़ान श्रीलंका के कोलंबो से आई। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सिरबाग द्रगद इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादी हलाक हुए हैं। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने सिरबाग द्रगद गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जिससे एक गोलाबारी शुरू हो गई। इसमें सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान आदिल अहमद वानी के रूप में हुई है, जो सितंबर 2020 से सक्रिय था। वह लितर पुलवामा में एक गरीब मजदूर की हत्या में भी शामिल था। 2 हफ्ते में अब तक 15 आतंकियों को बेअसर किया जा चुका है और 3 सेनाकर्मी घायल हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने आज कश्मीर में हो रही नागरिक हत्याओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर की आम जनता का इन गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है और यहां रहने वाले लोग भी आतंक और दहशतगर्दी को गलत मानते हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बताई जा रही विकास के कार्य कश्मीर के जमीनी सतह पर दिखाई नहीं देते। महंगाई से लेकर परियोजनाओं तक सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के दावे खोखले नजर आते हैं। Is as a result of police failure, intelligence failure. How do you see this? No, as I have said in the beginning, during my 4 days visit to Srinagar, where I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban district. I think I met thousands of people, as many as 60 or 70 delegation over a period of 2 days, and each day I spend about 10 to 12 hours. So it was of course an eye opener, because a lot of people, and one thing is clear that everybody has condemned on this targeted killing and prison killings across the state, the Muslims, Hindus, Sikh or Kashmiri Pandits, and they are equally concerned like the rest, the people from this part of the country. But rather they are more concerned because they said the backlash will be in the Srinagar, not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also, backlash of different types. So I think the entire way सीमा क्षेत्र गांव बैन की समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए आज जिला आयुक्त अनुराधा गुप्ता ने ब्लॉक दिवस पर लोगों की मौजूदगी में उनके कार्यों के बारे में जायजा लिया और यहां के लोगों की प्रशासन तक पहुंचाई गई मांगों को पूरा किए जाने के दस्तावेज तथा कार्यों से संबंधित जानकारियां लोगों तक पहुंचाई। हम सब लोगों की मौजूदगी में हम करना चाह रहे थे ताकि उसमें कोई भी अगर किसी फाइल में कोई कमी है या कुछ है तो वो लोगों की विटनेसेस और उन सबको उनकी मौजूदगी में ये किया जाए ताकि
उनको भी कोई शक शुबा ना रहे कि कोई फ़ाइल अगर रिजेक्ट होती है तो किस वजह से होती है। तो वो आज यहाँ पे हम सुबह से बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है और सब लोगों की प्रेजेंस में यहाँ के जितने भी लोग हैं जो डीपीज़ और वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ हैं उनको भी बुलाया गया है और उसके अलावा और यहाँ के जो PRIs हैं या बाकी DDC मेंबर हैं वो सब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में ये एक एक फ़ाइल को डिस्कस किया जा रहा है और उसका डिस्पोजल ऑन। जम्मू में आज स्वामी हृदयानंद गिरी जी महाराज के करकमलों द्वारा वेद मंदिर समिति ने महाराजा प्रताप सिंह वेद विद्यालय के नवीनतम भवन का उद्घाटन किया। वेद विद्यालय के माध्यम से कई वेद सीखने वाले छात्रों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर पारंपरिक स्वरूप से भवन पूजा के साथ हवन का आयोजन भी किया गया। मंदिर के नए कक्ष का उद्घाटन किया है और ये जम्मू के लिए बहुत ही एक पुनीत कार्य हुआ है। यहाँ पर ब्राह्मण बालक वेद की शिक्षा ग्रहण करेंगे। बहुत वर्षों से उनके लिए पुराना भवन ही था और ये वेद भगवान की कृपा हुई कि नया कक्ष बनकर तैयार हो गया है। आज विधिवत उसका यहाँ उद्घाटन कर दिया गया और अब बच्चे अपने नए कक्ष में शिक्षा ग्रहण करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संस्थान से गौतम अत्री जैसा कोई महानुभाव निकल के जाएगा और पूरे विश्व में जम्मू का नाम रोशन करेगा। घाटी में हुई नागरिक हत्याओं को लेकर बयान देते हुए आज भाजपा प्रमुख प्रवक्ता अधिवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि ये गतिविधियां घाटी में शांति और विकास के कार्यक्रमों को आहत करने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 35A और 370 जैसे अनुच्छेद हटने के बाद वादी में अमन और विकास की बढ़ती हुई गति से बौखलाहट में आतंकी ऐसे कदम उठा रहे हैं और ऐसे ही बाकी भी काम जिसमें कि जनता को परेशानियां आती रही हैं या अभी आ रही हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में लाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसकी चर्चा होती है, हमारे को कोई रेफ़र करता है, कोई रिप्रेजेंटेशन आती है या कोई डेलीगेशन या डेपुटेशन आती है, तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रहती है कि हम उसका समाधान करवाएं, LG एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी उससे हम बात करेंगे। कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरी लोगों पर हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर षड्दर्शन साधु समाज ने अपना रोष जताते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग की है कि कश्मीर घाटी में रहने वाले गैर कश्मीरियों की सुरक्षा की जाए। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान समाज के राज्य अध्यक्ष दत्तगिरी महाराज ने कहा कि कश्मीर में लगातार हो रही हिंदुओं तथा सिखों की हत्याओं, मंदिरों और पंडालों को आहत करने से साधु समाज काफी आहत है और सरकार को जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है, वरना साधु समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये जो घटनाएं चल रही है, जिनका साधु समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और साधु समाज इनका पुरजोर से विरोध करेगा कि कश्मीर में जो हमारे बचे खुचे मंदिर है वो जिहादियों द्वारा 90 के दशक के अंदर कई मठ मंदिरों को जला दिए गए, कई मठ मंदिरों के अंदर वहां की मूर्तियां तोड़ी गई। आज वही 89 90 के दशक के पुराने हालात को आज उसी प्रकार से इस सन 2021 के अंदर जिहादी द्वारा, उग्रवादी द्वारा या अलगाववादी लोगों के द्वारा, उनकी मानसिकता के द्वारा जो मठ मंदिरों पर लगातार हो रहे वहां हमले, वहां लोगों की जो हत्याएं हो रही है, उनको गवर्नर महोदय को तुरंत एक्शन के साथ वहां के लोगों की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और जानलेवा हमलों के विरोध में आज शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला फूंका। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में दर्जनों शिव सैनिक ने बांग्लादेश समेत तमाम मुस्लिम देशों में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने एवं धार्मिक स्वतंत्रता देने की मांग करते हुए हमलों को बर्दाश्त नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी। मनीष साहनी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार एवं हत्याओं का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है, जिस पर पूर्ण विराम लगाना जरूरी है।
की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए। देखिए कितना हास्यास्पद है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना वो हिंदुस्तान को जो है नसीहत दे रही है। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ ना किया जाए। जिस घाटी में हो रही श्रमिकों की हत्याओं और बांग्लादेश में हिंदू धर्म स्थानों पर हमलों के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताते हुए बांग्लादेश और आतंकवाद का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को एकजुट होकर इन लक्षित हत्याओं का विरोध करने के लिए आगे आना चाहिए। और हैवान मत बने ये लोग। अगर ये लोग हैवान बन सकते हैं तो हमारे लोग ये सनातन है वो कहां तक जा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये काम मत करें, उन्हीं को नुकसान है। सब परिवार उन्हीं के काम कर रहे हैं, उन्हीं के खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हीं के सारा काम कर रहे हैं और उन्हीं को मारा जा रहा है। आपने देखा होगा वहाँ जो परिवार वहाँ था, वैष्णव परिवार था, उनको वहाँ खाना खिलाता था और उसी को मार दिया उन्होंने। ये किसी को भी जो सांप है वो किसी को भी नहीं छोड़ता, वो डसता ही डसता है। जम्मू के बाहू फोर्ट इलाके में एक ई कैंप का आयोजन किया गया है। इस ई कैंप के माध्यम से पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड से लेकर स्वास्थ्य कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस आदि के लिए दूर दराज के ग्रामीणों को पंजीकरण से लेकर उपदेशन तक की सभी प्रक्रियाओं का ऑनलाइन सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। वार्ड के कॉर्पोरेटर ने इस कैंप की जानकारी देते हुए लोगों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। मोहल्ले की बात करें जहाँ पर लेंस एंड ड्रेन्स का काम चल रहा है, उसके बाद रमन वाला उधर भी काम चलेगा। हर मोहल्ले में बैलेंस्ड वे से काम चलेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी के लिए जहाँ पर उसके लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन रोज़ाना पानी के लिए आज तीसरे दिन पानी मिलता है। मैंने 15 अगस्त को ये भी बात दी थी कि हमें 70 साल की आज़ादी के बाद भी पानी रोज़ नहीं मिल रहा है, पीने को पानी रोज़ नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे, उसके लिए स्ट्रगल मेरी जारी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें रोज़ पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट उसका बन गया है। मेरी एलजी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट रही है, मैंने उनको भी मेमोरेंडम दिया है और कमीशन सेक्रेटरी जो है उनको भी। और हमारे जम्मू कश्मीर बीजेपी एसटी मोर्चा ने अनुसूचित जनजाति समुदाय से 24 अक्टूबर को होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की महारैली का हिस्सा बनने के लिए अपने समुदाय के लोगों से जम्मू पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि लोगों की भागीदारी उनके राष्ट्र प्रेम को दर्शाने में कारगर सिद्ध होगी और एकता का प्रतीक बनकर सामने आएगी। दी थी या फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो मसला था, हमारा सदियों से हम लड़ते थे, वो हमारा पूरा किया ख्वाब हम दिल की गहराइयों से अपना अमित शाह साहब का 24 तारीख को शुक्रिया अदा करेंगे। मेरे जितने भी गुजर बकरा कम्युनिटी के लोग हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, मेरी अपील है कि 24 तारीख को 10 बजे जम्मू पहुंच जाएं। सांबा में बढ़ते ट्रैफिक के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे थे। तंग सड़कों के कारण इस राष्ट्रीय मार्ग पर कभी भी एक्सीडेंट होने का खतरा मंडराता रहता था, जिसके कारण यहाँ के लोग खासे परेशान थे। इन ट्रैफिक समस्याओं के चलते यहाँ के लोग कई वर्षों से सड़क और फ्लाईओवर की मांग कर रहे थे, जिसका निर्माण कार्य सरकार द्वारा आज से शुरू करवाया गया और इसके जल्द पूरा होने की संभावना भी जताई जा रही है। लालपुरा लोलाब से दानिश गनी के परिवार ने डीसी कार्यालय कुपवाड़ा के सामने विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग की। परिवार के अनुसार 40 दिन पहले दानिश क्रिकेट मैच के लिए घर से निकला था, उसके बाद वह वापस नहीं आया। फिर पुलिस की मदद के बाद उन्होंने लालपुरा के जंगल में दानिश के शव को पाया। मीडिया से बात करते हुए रिश्तेदारों ने कहा कि उनकी मांग है कि दानिश के दोषियों को सलाखों के पीछे लाया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के कॉल दपा सुबह दपा शाम आज गो 1.5 रेत पकान वन पुलिस अगर हसा अम खुदकशी पाने कर, मगर रीजन क्या क्या कर खुदकशी, यह लकुट जवान लड़का अम क्या कर खुदकशी, क्या मकसद क्या है। समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने के हमें दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहिए TNN वेब के साथ और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।